आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष। तो जिस समय औरंगजेब शासन कर रहा था दिल्ली पे, उसी समय जो है मराठा साम्राज्य का उत्कर्षण हुआ। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो थे शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुई थी। 1627 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। इनके जो गुरु थे पूर्णदेव और आध्यात्मिक गुरु जो है रामदास थे। इनका विवाह जो है साईं बाई नीलंबकम से 1640 ईस्वी में 1640 ईस्वी में इनका शादी होता है। और 1644 ईस्वी में 1644 ईस्वी में यह बीजापुर तोड़र को जीतते हैं तथा 1656 ईस्वी में यह रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। 1664 ईस्वी में शिवाजी महाराज जो है महाराजा जय सिंह से पुरंदर की संधि करते हैं और 1666 ईस्वी में जो है यह आगरा के किला में उपस्थित हुए थे संधि के लिए। लेकिन वहां जो है औरंगजेब जो है इनको कैद कर लेता है, लेकिन बाद में यह किसी तरह उनको चकमा देकर और किले से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो है 1674 ईस्वी में यह रायगढ़ में अपना राजाभिषेक कराते हैं। बनारस के एक प्रकांड विद्वान गंगाधर के द्वारा ये अपना राजाभिषेक कराते हैं। शिवाजी महाराज का जो मंत्रिमंडल था उसका नाम जो है अष्टप्रधान, उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। वे अपने जनता से अपने राज्य में सर्वदेशमुखी कर लगाए थे तथा वह अपने अधीन राजाओं से जो है चौथ कर वसूला करते थे। शाहजी जो है शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी संभाजी महाराज हुए, जिनका पुत्र शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु जो है 1720 में हो जाती है। उसके बाद बाजीराव ने पेशवा पद को संभाला और ये दिल्ली पर आक्रमण किए। मराठा राजा जो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला था बाजीराव पेशवा। उसके बाद जो है मराठा वंश में बालाजी बाजीराव पेशवा, जिनको नाना साहब भी कहा जाता है। तो नाना साहब जो है ये 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में 1761 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़े थे। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ होता है पानीपत 1526 ईस्वी में। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है अकबर और हेमू के साथ 1556 ईस्वी में होता है। और पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में अंग्रेजों तथा नाना साहब के साथ होता है। तो नाना साहब जो है यहाँ पर इनकी मृत्यु जो है हार हो जाती है और हार को बर्दाश्त नहीं करने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है मराठा राजवंश पे माधवराव पेशवा मराठा का राजा बने। उन्होंने
दिल्ली पर आक्रमण करके और शाह आलम द्वितीय को, मुगल वंश का शासक शाह आलम द्वितीय को दिल्ली का राजा बनाए। शाह आलम द्वितीय माधव राव पेशवा को कर दिया करता था। तो उसके बाद जो है पेशवा, ये मराठा वंश का अंतिम शासक जो है रामाजी का पुत्र बाजीराव द्वितीय जो है, बाजीराव द्वितीय मराठा वंश का अंतिम शासक था, जिसको अंग्रेजों ने ये थी अंग्रेजों ने जिसको अंग्रेजों ने कोरेगांव के युद्ध में हराकर और पेशवा वंश को, पेशवा पद को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार जो है मराठा वंश का पेशवा पद जो है समाप्त हो जाता है। और यहाँ से जो है हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत की शुरुआत जो है 1707 ईस्वी, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु जो है अचानक हो गई थी और उसका कोई पुत्र नहीं था और वह अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किया था, इसलिए उनका शव जो है कई दिनों तक जो है पड़ा रहा। उसके बाद जो है बहादुर शाह ये हमारे सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के सहायता से मुगल वंश का राजा बने, दिल्ली का सुल्तान बने। तो लेकिन यह राज कार्यों में उतना रुचि नहीं रखने के कारण इसे शाहे बेखबर कहा जाता था, शाहे बेखबर कहा जाता था। और उसको जो है मारकर और जो है जुल्फिकार खा उसको मारकर जहांदार शाह को दिल्ली का नवाब दिल्ली का राजा बनाता है। और जहांदार खां जो है यह अपनी शासन व्यवस्था को एक लाल कुमारी वेश्या को जो है उसमें हस्तक्षेप करने का आदेश दे दिया था, जिसके कारण इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। उसके बाद सैयद बंधु ने जहांदार खां को हटाकर और 1713 ईस्वी में फर्रुखियर को 1713 ईस्वी में फर्रुखियर को जो है दिल्ली का शासक बनाते हैं। लेकिन ये फर्रुखियर जो है कुछ अप्रिय कार्य करने के कारण इसको घृणित कायर कहा जाता है। इसकी कुछ अप्रिय कार्य करने के कारण इसको घृणित कायर कहा जाता है। और इसी ने फर्रुखियर ने ही अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार करने का सुनहला अवसर प्रदान किया था। यानी अंग्रेज जो है बिना कर के और ये जो है हमारे देश में व्यापार कर सकते हैं, इसलिए इसको जो है घृणित कायर कहा गया। इसके बाद जो है सैयद बंधु इसको हटाकर और 1719 ईस्वी में ये मोहम्मद शाह को दिल्ली के नवाब बनाते हैं। और दिल्ली के राजा जो है मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह जो है राजा बनने के पर यह सूरा और सुंदरियों के प्रति इसकी काफी रुझान थी। मोहम्मद शाह का सूरा और सुंदरी के प्रति काफी रुझान होने के कारण
इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। तो इसको जो है सैयद बंधु को मुगल वंश का ये जो है राजा निर्माता भी कहा जाता है। बाद में चिंकलिज खां सैयद बंधु को हत्या करके और दिल्ली के अपने जो है सैयद बंधु को हत्या कर देता है और हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। बाद में जो है शहादत खां अवध को स्वतंत्र घोषित करते हैं और शहादत खां 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में चिंकलिज खां हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित करता है। उसके बाद शहादत खां जो है अवध को स्वतंत्र कराते हैं और अवध खां कर रहे हैं शहादत खां ही नहीं नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए ये शहादत खां ही ने नादिर शाह को बुलाया था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और काफी सारी संपत्ति को लूटकर अपने देश ले गया और उसी ने मयूर सिंहासन को भी लेके चला गया। तो इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक बहादुर शाह था। अब जो है उसके बाद 1756 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर सिराजुद्दौला बनता है। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है और सिराजुद्दौला जो है मानिक चंद को बंगाल का अधिकारी नियुक्त करता है। मानिक चंद क्या करता है कि घूस लेकर और ये कलकत्ता को जो है अंग्रेजों को सौंप देता है। इस पर जो है 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई होती है। सिराजुद्दौला और अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था जिसके बीच से जो है प्लासी का युद्ध होता है। इसमें जो है अंग्रेजों की जीत होती है क्योंकि जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, इसको अंग्रेजों ने लालच दिया था कि अगर तुम अपने राजा को यानी सिराजुद्दौला को हरा देते हो तो हम तुमको जो है राजा बना देंगे। तो इस कारण वो लालच में आकर और सिराजुद्दौला को हरा देता है और यही से जो है अंग्रेजों का शासन का शुरुआत होता है इंडिया पे। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो है कर वसूलने का अधिकार, सेना रखने का अधिकार और विदेश नीति अपने हाथों में ले लेते हैं और उसको राज करने के लिए दे देते हैं। तो बाकी राज क्या करेगा? तो देखता है कि मिर्जाफर देखता है कि पहले से तो जो है हम इससे तो अच्छा पहले ही था, तो क्या करता है कि थोड़ा सा वो अपना रुख टेढ़ा करता है। इस पर अंग्रेज जो है मिर्जाफर को हटाकर उसका गुलाम दामाद जो है मीर कासिम को फिर से थी बंगाल का नवाब बना देते हैं। मीर कासिम को बंगाल का राजा घोषित कर देता है। तो उस मीर कासिम ने क्या किया कि कुछ समय के बाद जब राजा बन जाने के बाद थोड़ा सा उसका इफेक्ट भी महसूस होता है, तो उसने जो है इंडिया के व्यापारियों को कर मुक्त जो है बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का आदेश दे दिया। इस पर अंग्रेज ने नाराज होकर मीर कासिम को हटाकर फिर एक बार मीर जाफर को
दिल्ली वो जो है बंगाल के नवाब बना देते हैं, बंगाल के राजा घोषित कर देते हैं। इस पर मीर कासिम जो है बहादुर शाह जफर, मुगल वंश का अंतिम शासक, यह सोचता है कि अकेले तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो क्या करता है कि बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक और ये जो है अवध के नवाब शुजा-दौला और खुद मीर कासिम तीनों मिलकर और बक्सर का, तलाशी और बक्सर के युद्ध लड़ते हैं। बक्सर के युद्ध में जो है हेक्टर मुनरो, अंग्रेज गवर्नर जो है हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो के साथ ये तीनों मिलकर लड़ते हैं, लेकिन इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। तो पलासी और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद बंगाल पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों के शासन हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है गवर्नर जनरल का शुरुआत। तो इस प्रकार में रॉबर्ट क्लाइव को जो है एक बार जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है गवर्नर जनरल बनाया जाता है और 1773 में पहला जो है एक्ट आता है। 1773 ईस्वी में पहला एक्ट आता है जिसके तहत जो है बंगाल में शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। यहाँ से गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय रहेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आजाद 1757 1857 की महान क्रांति और उसके बाद जो है भारत का आजादी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।